बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम नॉमेनक्लेचर ऑफ हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेंजीन के हवाले से। इसमें हम पढ़ेंगे कि बेंजीन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया और उसके जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन किया गया और उसके बाद जो इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसको कैसे रूल्ड आउट किया गया और क्यों किया गया, इसकी कुछ रीजंस होंगी वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि बेंजीन वो कहता है सबसे पहले डिस्कवर किया किसने, माइकल फेराडे ने। ये अच्छा एमसीक्यू में पूछ लेता है बाद औकात, माइकल फेराडे ये नाम आपको आना चाहिए। इन 1825 इसने कैसे डिस्कवर किया कि ये इसने एक वेजिटेबल घी लिया जिसे आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल लेता है, उसको क्या करता है ये बिल्कुल एक ओवन के अंदर बंद कर देता है और इसमें क्या करता है, इसमें से इसके नीचे में से आग जलाता है जी। इसको बिल्कुल इतना हीट करता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करता है। वो उसने लफ्ज़ यूज़ किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एब्सेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में जब किसी चीज़ को हीट किया जाए हम उसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, इसने इसको हीट किया वेजिटेबल ऑयल को, जो ही इसको हीट करता है बहुत ज़्यादा हीट करता है, अच्छा इसमें से कुछ गैसेज निकलती हैं, उन्हीं गैसेज में से ये क्या करता है, बेंजीन को डिस्कवर करता है बेसिकली। अच्छा जी, आप देखते हैं उसने क्या लिखा है, माइकल फेराडे इन 1825 एंड द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या है जी, हाफमैन। हाफमैन क्या करता है, कोल तार से इसको फाइंड आउट करता है, इसको मालूम करता है। अच्छा, वो हाफमैन का आप नाम याद रखें या ना रखें, लेकिन सबसे पहले जो डिस्कवर किया है वो माइकल फेराडे ने किया है। इसका नाम आपको लाजमी तौर पर आना चाहिए, माइकल फेराडे। हु डिस्कवर्ड बेंजीन, इस साइंटिस्ट का नाम क्या है जी, माइकल फेराडे है नाम इसका। उसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की उसने हेडिंग दी है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करता है। वो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें किसी एलिमेंट्स की पहचान की जाती है। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब यही होता है किसी एलिमेंट्स की पहचान करना। मैं यहाँ पे उर्दू में लिख रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट्स की पहचान करना उसको क्या कहते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस, तजिया करना, किसी एलिमेंट का तजिया करना। सबसे पहले वो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूले को एलिमेंटल एनालिसिस से जो है ना डिटरमिन किया गया। इट्स मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन्ड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड से इसका क्या किया गया, मॉलिक्यूलर मास मालूम किया गया, जो कि कितना था 78.108। दिस इज द 6th टाइम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द CH। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 12 + 1 = 13। अब इसी 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वाकई ये मॉलिक्यूलर मास इसका आता है या नहीं आता। 13 × 6 78 आता है। तो इसका मतलब है, तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का आपको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ के बराबर होता है, N × एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना हमें दिया है, CH हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है, क्योंकि 12 + 1 = 13 होता है। हमें मॉलिक्यूलर मास भी हमने मालूम कर लिया था वेपर डेंसिटी मेथड से कि वो क्या है, 78 है। 70 अगर वो 78 है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 6 के अंदर जो है ना 6 को मल्टीप्लाई करते हैं CH से तो ये भी C6 हो जाएगा और H भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। इस तरह जो है ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया गया। उसके बाद ये चलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट किया गया। उसकी क्या रीज़न है, सबसे पहले जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है वो, वाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। मैं यहाँ पे लिख लें, वाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट क्यों किया गया जी। अच्छा जी, उसकी कुछ रीजंस हैं, 3-4 रीजन देखते हैं। वो कहता है 2 पॉसिबिलिटीज थी बेंजीन के स्ट्रक्चर की। 2 पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूला सजेस्टेड फॉर बेंजीन आर, देखें सबसे पहली है 1,5-हेक्साडाइइन। उसने इस साइड पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया, इस टर्मिनल पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया और बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ दिए। ये अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूँ 1 2 3 4 5 और 6, 1 कार्बन के ऊपर भी क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और 5 कार्बन के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड है। 1,5 हेक्सा, चूंकि 6 कार्बन वाली है हेक्सा,
डाई, दो चूंकि आपको पता है अल्काइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्साडाइआइन। उसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल था कि अब देखें इसकी नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए किस कार्बन पे ऊपर 1 कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड है और इसी तरह 5 कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 3 कार्बन के ऊपर मौजूद। तो इसका नाम क्या हो सकता है? 1,5 हेक्साडाइन 3 अच्छा, ये वो कहता है कंपाउंड है स्ट्रक्चर अबव शुड बिहेव लाइक, अगर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये या तो अल्केन होना चाहिए या अल्कीन होना चाहिए, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है ये अल्काइन होना चाहिए, ये इसके अंदर डबल बॉन्ड है इसको अल्कीन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। या तो वो कहता है बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4। अच्छा, अल्कलाइन KMnO4 का हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा है, मैंने आपको बताया था, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखवाया था, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, या हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या था, जो अल्केन थी, अल्केन KMnO4 के साथ रिएक्ट कर जाती है। KMnO4 का क्या मतलब है? ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। KMnO4 का जो बेसिकली रंग होता है वो क्या होता है जी? पिंक टाइप का होता है। मैंने यहाँ पे लेक्चर लास्ट टाइम भी बताया था आपको, पिछले चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे। देखिए इसका रंग क्या होता है? पिंक होता है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा एक बीकर लें, उसके अंदर आप जो है ना, आपको नहीं पता कि इसके अंदर अल्कीन है या अल्केन है, आप इसके अंदर क्या करें, इसी KMnO4 का सोल्यूशन डालें। जो ही KMnO4 का सोल्यूशन डालते हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर ये रिटेन रहेगा। अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसका मतलब है इसके साथ रिएक्ट कर गई है, अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाई। बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4, ये जो है ना अल्कलाइन KMnO4 के साथ अल्कीन भी डिस्चार्ज हो जाती थी, अल्काइन भी हो जाती थी, बट एक्चुअली वो कहता है इट डज नॉट डीकलराइज KMnO4 सोल्यूशन। लेकिन ये जो बेंजीन है, बेंजीन को जो ही हम बेंजीन के अंदर KMnO4 डालते हैं, ये KMnO4 के सोल्यूशन को क्या नहीं करती, उसको डिस्चार्ज नहीं करती, उसके कलर को डिस्चार्ज नहीं करती, डीकलराइज नहीं करती। डीकलराइज का मतलब है उसके कलर को तब्दील नहीं करती, उसके कलर को चेंज नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ, तो बेंजीन है जो ना ही वो अल्केन है, ना ही अल्कीन है, ना ही अल्काइन है। अच्छा, दूसरी बात ये है, वो कहते हैं बेंजीन के एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इंडिकेट बेंजीन है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। देखें, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ अल्केन देती हैं, जो अल्कीन और अल्काइन थी वो एडिशन रिएक्शन देती थी। मिसाल के तौर पर CH4 की एग्जांपल काफ़ी बार आपने पढ़ी है। अब देखिए हमने क्या करते थे, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते थे किस चीज़ से? क्लोरीन के साथ। इसको क्या कहते थे? इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन। अल्केन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, जो अल्कीन और अल्काइन थी वो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। वो कहता है बेंजीन के एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी देती है बेंजीन, उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा कि बेंजीन जो है ना बाज़ औक़ात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही होती है, बाज़ औक़ात एडिशन रिएक्शन दे रही होती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब यह है कि बेंजीन के अंदर जो है ना सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है, इसका बहुत बड़ा चक्कर है। अच्छा, जो उसके बाद है थर्ड पॉइंट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर वो कहता है अगर इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है तो इसे क्या करना चाहिए? 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए। अगर एक इस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, एक दूसरा कार्बन इसके दूसरे कार्बन के ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरे जो है ना तीसरा कार्बन के ऊपर तीसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। लेकिन वो कहता है जो बेंजीन है यील्ड्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। लेकिन बेंजीन कुछ ऐसा नहीं करती, बेंजीन क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देती है। डाई सब्स्टिट्यूएंट की जब बात करते हैं तो फिर बेशक वो 3 देती है, बट मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 1 देती है, 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देती है। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका होता है बेंजीन का, हमने यहाँ पे पढ़ा है C6H6 जो हमने फाइंड आउट किया है। वो कहते हैं ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो अल्केन है, चाहे अल्कीन है, चाहे अल्काइन है, किसी से भी मैच नहीं करता। अगर अल्केन की बात करें इसका क्या होता है? CnH2n+2। अल्केन की बात करें CnH2n-2 H2n, और इसी तरह अल्काइन की बात करें CnH2n-2। अब देखें इसमें से C6H6 किसी भी फार्मूले से अकॉर्डिंग नहीं बनता, तो बेंजीन इसका मतलब यह है बेंजीन ना ही अल्केन के साथ उसका जो है ना
उसके साथ जो है ना उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मिलता है, और ना ही अल्कीन के साथ ना ही अल्काइन के साथ, किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के साथ उसकी जो है ना मैचिंग नहीं होती उसके फार्मूले की। वो कहते हैं इट मीन्स बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। इसी वजह से जो है ना इन रीजंस की बुनियाद पे क्या किया जाता है, इस बेंजीन के जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको रूल्ड आउट किया जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस इस तकरीबन बेंजीन के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में तकरीबन मरख लिखता है कि तकरीबन 100 साल लगे हैं। ये इतना आसान काम नहीं है कि बस आपको जो है ना ऐसे प्लेट में दे दिया गया है। इसके ऊपर बड़ी काफ़ी रिसर्च होती है, इसके ऊपर जो है ना काफ़ी आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपको बुकों के अंदर भी नज़र आएगा। तो वो बंदर की मिसाल भी देंगे आपको कि जी 6 बंदर थे, उनके साथ एक एक जो है ना पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो बहरहाल ये तो था बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। आगे हम इंशाल्लाह इसके जो है ना वो कैक्वल स्ट्रक्चर आता है एंड सो ऑन, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया।